गुड मॉर्निंग बेटा। एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई और आरबीएसई दोनों ही एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो देखो अपन ने जो प्रीवियस वीडियो में रेजिस्टेंस का एक फार्मूला निकाला था, m/n/e² टाउ L/a, और यदि अपन ओम्स लॉ की बात करें तो R = होता है ρL/a। दैट मीन्स रो की वैल्यू क्या है, m/n/e² टाउ। तो ये अपने पास में रो की वैल्यू है। ठीक है, अब रो की वैल्यू और R की वैल्यू में देखिए, ये जो टाउ है ये टाइम पीरियड है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है ये। तो R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है टाउ के। ठीक है, यानी जो अपने पास में T है वो क्या है, एक टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड अपन ये लेते हैं एवरेज रिलैक्सेशन है टाइम पीरियड। तो ये अपने पास में दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में लगने वाला जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है। अब यदि अपन किसी भी मेटल कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी के साथ में और ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट करेगा। अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, टाइम पीरियड कम होगा। तो यानी ये टाउ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यदि अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कम होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अपन कर रहे हैं किसकी बात है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और कंडक्टर भी मेटालिक कंडक्टर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में एक फार्मूला आता है। मान लो T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है RT, और उससे कम वाला जो टेम्परेचर था इनिशियल टेम्परेचर, उस पे रेजिस्टेंस है R0। तो अपने पास में ये है 1 + अल्फ़ा T - T0 और प्लस बीटा T - T0 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास में टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें यदि अपन इस दो टर्म की बात करें, ओनली 2 टर्म की बात करें, तो ये अपने पास फार्मूला बन जाता है R0 1 + अल्फ़ा और T - T0। तो ये अपने पास में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर से रिलेटेड फार्मूला बन गया। इसको टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको मैं यदि T से डिनोट करूं तो ये आपका फार्मूला ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये जो T है ये मैंने इस टेम्परेचर डिफरेंस को लिया है। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा अपने पास में क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और ये अपने पास में 1+ के साथ में है। तो अल्फ़ा को याद रखोगे, ये पॉजिटिव होता है किसके लिए, ऑल मेटल्स के लिए। ठीक है, और अल्फ़ा जो है ये नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर मटेरियल अपने पास में कौन से होते हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट, कार्बन इंसुलेटर में अपन काउंट करेंगे, ये अपन बात करेंगे 14 चैप्टर में। सिलिकॉन और जर्मेनियम अपन लेते हैं एज ए प्योर सेमीकंडक्टर। तो वहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए ये RT जो है ये फाइनल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा मेटल के लिए और डिक्रीज होगा सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है मेटल्स के लिए या कंडक्टर के लिए। अपन है मेटल्स की जगह ये कंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव होगा किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो यदि अपन है ग्राफ की बात करें तो ग्राफ अपने पास में देखो
प्योर जो मेटल है उनका ग्राफ अपने पास में स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ इस तरह का आता है, यानी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। तो ये जो प्योर कंडक्टर होते हैं ये नॉन ओमिक होते हैं। कुछ टेम्परेचर पे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बाकी नहीं होगा। और सेमी कंडक्टर के लिए जो ग्राफ आता है आर और टी के बीच में, वो ग्राफ अपना आता है इस तरह से, ये नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ आएगा, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा विद टेम्परेचर। ठीक है। दूसरा आप देखो, यदि यही रिलेशन अपन रजिस्टिविटी के लिए निकालें तो रजिस्टिविटी का सेम फॉर्मूला है, ये हो जाएगा रो और रो नॉट। मैंने दो रजिस्टिविटी लिए हैं, ये टी टेम्परेचर पे और ये इनिशियल टेम्परेचर पे। तो ये अपने पास में आएगा 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू यदि अपन फाइंड आउट करते हैं तो देखिए रो नोट को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, और इस 1 को इधर लेके जा रही हूँ मैं, -1 अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे यदि एलसीएम लेंगे तो रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट आएगा ये। तो देखो अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला आपका बन रहा है और ये बन रहा है डेल टी, कह सकती हूँ मैं इसको, टेम्परेचर है डिफरेंस। तो इसको, इस फॉर्मूले को अपन यदि डी रो बाई रो नोट लें तो देखिए अल्फ़ा को डिफाइन कर सकते हैं अपन है चेंज इन रजिस्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल रजिस्टिविटी और पर यूनिट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा ये वैल्यू, ये अपने पास में इंक्रीज होगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू जो है ये इंक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्योर मेटल के लिए, लेकिन अल्फ़ा कम होता है और कांस्टेंट वैल्यू होती है लगभग किसके लिए, जो अपने अलॉय वायर होते हैं, मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम वगैरह के लिए। तो इसलिए अपन जो स्टैंडर्ड है रेजिस्टेंस कॉइल बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं, अपन अलॉय वायर की बनाते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस जो है वो नियरली कांस्टेंट होता है किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में। तो ये एक एग्जांपल आपका पूछा जाता है किसमें, प्रैक्टिकल एग्जाम में, कि अपन स्टैंडर्ड कॉइल बनाने के लिए अलॉय ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू कम भी होगी प्योर मेटल की बजाय, और इसके अलावा क्या होगा ये लगभग कांस्टेंट भी रहेगा। तो अच्छा टॉपिक था, सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा।